20 साल बाद का भारत। पूरा सुनिए दोस्तों और एक एक दृश्य को अपनी आंखों के सामने महसूस कीजिए। ये 20 साल बाद के भारत की तस्वीर है। सुनिए। रोज की तरह आज भी लगभग सुबह 4:45 बजे तेज शोर से अचानक नींद खुल गई। अजान हो रही है। अब मस्जिदें बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं रह गई हैं। मोहल्ले में मिलने वाले पार्क अब मस्जिदों का रूप ले चुके हैं। अजान ही अब अलार्म बन चुके हैं। हमने नित्य कर्म किया और सुबह की सैर को चल पड़े। सड़कों पर जगह जगह अंडों के छिलके पड़े रहना आम बात है। छिलकों से बचते हुए सड़क पार करने में ही योग हो जाया करता है। योग सिर्फ कहावतों और कहानी किस्सों में बचा है। संविधान में नए कानून के तहत योग को हराम घोषित किया जा चुका है, अर्थात योग अब बैन है। हम घर पहुंचे, बच्चे स्कूल जाने को तैयार हो चुके हैं, कुर्ता पजामा और जालीदार टोपी पहनकर। जी हाँ, अब स्कूलों की यही यूनिफॉर्म है। हम बच्चों को कुर्ता पजामा और टोपी पहनाकर स्कूल छोड़ने चले गए। वापस आए तो हमने पतिदेव से कहा, जाइए सब्जी ले आइए। अब सब्जियों के मार्केट काफी कम हो गए हैं। जहाँ तहाँ सिर्फ मछली, मटन, अंडों की दुकानें, बीच में एक दो सब्जी के ठेले। अब एक ही ठेले पे मछली, अंडे, सब्जी सब साथ होते हैं। एक ही तराजू पे मछली भी तुलती है और सब्जी भी। मन पक्का कर पतिदेव ले आए सब्जी। हमने खाना बनाया और पतिदेव खाना खाकर दफ्तर की ओर चल दिए। अब दफ्तर वो 20 साल पहले वाले दफ्तर नहीं रहे, जब दफ्तर की शुरुआत में राष्ट्रगान होता था और समापन पर राष्ट्रीय गीत। दफ्तर की शुरुआत अजान से हुई। पतिदेव ने अजान पढ़ी और काम में लग गए। दफ्तर का समय खत्म हुआ। नियमानुसार नमाज हुई। उन्होंने नमाज पढ़ी और घर आ गए। तब तक बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। कोचिंग क्लासेस जाने की तैयारी कर रहे हैं। उर्दू स्पोकन क्लासेस। जी, अब सारे मार्केट की दुकानों के नाम और सूचना पट उर्दू में ही लिखे जाते हैं। उर्दू सीखना अब जरूरी भी है और मजबूरी भी। बच्चे कोचिंग चले गए। हम दोनों टीवी देखने लगे। सीरियल के नाम भी बदल गए हैं। खाला हो तो ऐसी, आपकी आपा, बकरा किश्तों पे और नमाज पढ़ने के तरीके, कुछ इस तरह के नाम। अब इन्हें ही देखना हमारी नियति बन चुकी है। बच्चे कोचिंग से आ गए। खाना खाकर अजीब सी जिद करने लगे। पापा पापा, बहुत दिन हो गए मंदिर गए हुए। अब नेपाल कब जाएंगे? जी हाँ, अब सबसे नजदीक में मंदिर नेपाल में ही है। देश के मंदिर तो गोल गुम्बद बन चुके हैं। हाँ हाँ जाएंगे बेटा, जरूर जाएंगे मंदिर, पर गर्मी की छुट्टियों में। ये सुनकर बच्चे नाराज होकर चले गए। बच्चों की ये हालत देखकर हमारी तो आंखों से आंसू बहने लगे। हम दोनों 20 साल पहले के अतीत में खो गए। किस तरह हम आज से 20 साल पहले कॉलेज की पार्किंग में मोदी जी, योगी जी को गालियां दे रहे थे, उन्हें बांटने वाला कहकर भला बुरा कह रहे थे। फिर वो कॉलेज की कैंटीन जहां चाय पीकर मोदी योगी को गरिया रहे थे। टेबल पर बैठे मुस्लिम दोस्तों से ज्यादा हिंदुत्व के विरुद्ध खून हमारा खौलता था। हम अपने ही हिंदू भाइयों को ऐसे गरियाते जैसे अपने मुस्लिम दोस्तों को खुद के सेक्युलर और लिबरल होने का प्रमाण पत्र दे रहे हों। कुछ हिंदू मित्रों ने हमें समझाया भी था, जनसंख्या कानून पर समर्थन भी मांगा था, किंतु उस समय हमारे ऊपर खुली सोच, मॉडर्नाइजेशन और लिबरलिज्म का नशा छाया हुआ था। किस तरह हमने उन हिंदू मित्रों को पूरे कॉलेज के सामने अपमानित किया, सांप्रदायिक कहकर उन्हें बदनाम किया, हमेशा उनसे घृणा की। ये सब सोचते सोचते अचानक हमारे मुंह से निकल पड़ा, सुनो जी, काश उस समय कॉलेज में हमें सेक्युलरिज्म का कीड़ा न काटा होता और आप लिबरलिज्म की चादर ओढ़े ना बैठे होते, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। आज हमारे बच्चों की इस हालत के जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ हम हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक कल्पना थी, हकीकत भी बन सकती है। अतः ये हकीकत ना बने, उसके लिए हम सबको एकजुट होकर कड़े जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आवाज उठानी ही होगी। मोदी, योगी और हिंदू भाइयों का साथ देना ही होगा। छद्म सेक्युलरिज्म और ढोंगी लिबरलिज्म से बाहर आना ही होगा। सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून पर खुलकर समर्थन करना ही होगा, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। आगे आप खुद समझदार हैं। भाइयों, अगर बात समझ में आई हो तो अपने दोस्तों को भी समझाएं, यानी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की अति आवश्यक बातें हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें और इसके बारे में अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। जय हिंद।